अर्जुन ने युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण से जो शिक्षा प्राप्त की वो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं थी, बल्कि जीवन जीने की सही राह दिखाने वाली गहरी बातें थी। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था, वो टूटा हुआ था, हारा हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे, मन डर से भर गया था। और तभी श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, यह समय भावुक होने का नहीं है, यह समय है उठने का, लड़ने का और कर्म करने का। दोस्तों, जिंदगी भी एक युद्ध है। हर दिन हमें मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। कभी हालत साथ नहीं देती, कभी लोग। लेकिन याद रखो, जो कर्म से डगमगाया नहीं, वही विजेता कहलाया। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता करने से कर्म कमजोर होता है। सिर्फ ईमानदारी से कर्म करो। डर को छोड़ो, आत्मविश्वास जगाओ। डर केवल भ्रम है, कर्म से डर मिटता है। मन को बस में करो, वही असली विजयी है। मन को जो जीत लेता है, वही दुनिया जीत सकता है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। मृत्यु का डर व्यर्थ है, आत्मा अजर अमर है। संतुलन ही श्रेष्ठ योग है। ज्यादा हंसी रोना दोनों गलत है, संतुलन में ही सुख है। सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलो, चाहे कोई साथ दे या ना दे, धर्म को मत छोड़ो। मोह, लालच और क्रोध छोड़ो, ये तीनों ही मन को बांधते हैं और पतन की ओर ले जाते हैं। भक्ति और ज्ञान का संतुलन रखो। केवल पूजा नहीं, समझ और सेवा भी जरूरी है। लक्ष्य पर ध्यान रखो, भटकाव से बचो। जैसे अर्जुन ने सिर्फ चिड़िया की आंखें देखी, वैसा ही फोकस रखो। अपने धर्म का पालन करो, चाहे वो कठिन क्यों ना हो। दूसरे का आसमान धर्म भी तुम्हारे धर्म से श्रेष्ठ नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। दुख और सुख आते जाते रहते हैं, स्थायी कुछ भी नहीं है। कभी भी अपने संदेह को दबाओ मत, उसे समझो। अर्जुन ने प्रश्न किया, तभी उसे ज्ञान मिला। सच्चे मार्गदर्शक की खोज करो। श्री कृष्ण जैसा गुरु हो तो जीवन बदल सकता है। अकेले चलने का साहस रखो। सत्य के मार्ग पर अक्सर अकेलापन आता है, उसे घबराओ मत। छोटे कर्म को भी सम्मान दो। हर छोटा काम बड़ी सफलता की ओर जाता है। इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। हर इच्छा जरूरी नहीं, नियंत्रण से ही आत्मशांति मिलती है। दिन का कुछ समय खुद को समझने में लगाओ। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, बाहरी संपत्ति नहीं। ज्ञान से ही असली उन्नति होती है। दूसरों की सेवा में ईश्वर का दर्शन करो। सेवा, दया और करुणा ही असली पूजा है। हर समय खुद से सच्चा रहो। अपने दिल और आत्मा से झूठ मत बोलो, यही आत्मबल है। स्वधर्म पालन ही सबसे बड़ी पूजा है। दूसरों की धर्म को देखकर अपने मार्ग को ना बदलो। अपने कर्तव्य से मत डरो। अहंकार ही विनाश का कारण है। खुद को बड़ा मानने वाला कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मौन और स्वयं भी शक्ति है। कम बोलो, सोच समझ कर बोलो, यही विचारशीलता है। असफलता भी अनुभव देती है। असफलता से हारो मत, उससे सीखो। दुख सुख स्थायी नहीं है, सोच स्थायी होनी चाहिए। हालत बदलते हैं, पर सोच और मूल्यों को स्थिर रखो। हर कर्म को पूजा समझ कर करो। जो काम भी करो, पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करो। एकाग्रता ही सफलता की चाबी है। अतीत में ना उलझो, वर्तमान में जियो। पछतावा और चिंता छोड़कर आज में कर्म करो। वासना और इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। जो इंद्रियों को बस में करता है, वही राजा है। संकटों में भागो मत, डट कर सामना करो। भागना आसान है, लेकिन टिकना ही असली पराक्रम है। हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर का अंश है। दूसरों का सम्मान ईश्वर का सम्मान है। त्याग में ही सच्चा सुख है। जो दूसरे के लिए जीता है, वही सच्चा जीवन जीता है। स्वयं को जानो, तभी जग को जान पाओगे। आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। हर रिश्ते में निष्कलंक रहो। लालच, दिखावा और स्वार्थ से रिश्ते तोड़ देते हैं। समय का आदर करो, समय तुम्हारा आदर करेगा। समय की कीमत को जानो, यही सफलता की चाबी है।
संघर्ष ही विकास का रास्ता है। बिना संघर्ष के आत्मबल पैदा नहीं होता। जो तुम्हें समझता नहीं उसे जवाब मत दो, कर्म से उत्तर दो। आलोचना का जवाब तुम्हारा कर्म देगा। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। जो आज बुरा लग रहा है वही कल तुम्हारे अच्छे का कारण बनेगा। इच्छाओं की आग बुझती नहीं, उसे नियंत्रण दो। इच्छाएं पूरी नहीं होती, उन्हें सीमित करना ही शांति है। अपने भावनाओं के गुलाम मत बनो। भावनाएं जरूरी है लेकिन विवेक से बड़ा कुछ नहीं। हर रिश्ता सच्चा नहीं होता, पर तुम्हारा व्यवहार सच्चा होना चाहिए। किसी की बुराई से अपना अच्छा मत बदलो। जो तुम्हारे बस में नहीं उसी की चिंता छोड़ दो। जो तुम बदल सकते हो उसी पर काम करो। माफ करना सीखो, यही सच्ची वीरता है। बदला लेना आसान है पर क्षमा करना दिव्यता है। अहंकार से दूर रहो, नम्रता से अपनाओ। जैसे पेड़ पर जितने फल होते हैं वह उतना ही झुकता है। नियत साफ हो तो मार्ग अपने आप खुलता है। संकल्प सच्चा हो तो साधन स्वयं मिल जाते हैं। हर दिन नया जन्म है, नया मौका है। बीता हुआ कल छोड़े, आज को सवारे। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो आज समझा नहीं गया वह कल राह दिखाएगा। सच्चे मार्ग पर चलने में कठिनाई तो आएगी ही, लेकिन वही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है। अपने क्रोध को अग्नि बनने दो, लेकिन अपने कर्म के लिए। क्रोध को नष्ट ना करो, उसे ऊर्जा में बदलो। जब लक्ष्य बड़ा हो तब छोटे दुख मत गिनो। अर्जुन ने युद्ध किया अपने दुख को पीछे छोड़कर। ईश्वर को बाहर मत खोजो, भीतर देखो। आत्मा में ही परमात्मा बसता है। हर समस्या एक दर्पण है जो खुद को देखने का मौका देती है। बाहर दोष मत ढूंढो, भीतर सुधारो। जो जरूरी नहीं है उसे छोड़ दो। अधिक चीजें नहीं, सच्ची चीजें जरूरी होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं का आलस्य है। जो स्वयं को हरा देता है वह संसार जीत सकता है। गीता सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, जीने की चीज है। शब्दों को जीवन में उतारो, वही असली ज्ञान है। आस्था और प्रेम ये दो सबसे बड़े शक्तियाँ हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण स्वयं होते हैं। हर कर्म एक यज्ञ है। जब तुम कर्म को सेवा समझकर करते हो तो वह पवित्र बनता है। सफलता से पहले शांति चाहिए। अशांत मन में विचार नहीं टिकते हैं और ना ही लक्ष्य बोध होता है। हर कार्यों के पीछे नियत देखो, दिखावा नहीं। श्री कृष्ण ने कभी भी सिर्फ बाहरी कर्म को श्रेष्ठ नहीं कहा। भावना सर्वोपरि है। जो अपने मन को जीत ले वह हर युद्ध जीत सकता है। सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा है। साधना केवल मंदिर में नहीं, जीवन में होनी चाहिए। हर काम को भक्ति बना दो, यही असली ध्यान है। प्रत्येक शब्द में शक्ति है। सोच कर बोले। ध्यान करो लेकिन पलायन मत करो। गुफा में नहीं, संसार में रहते हुए ध्यान सीखो। चुनौतियों ही तपस्या है। जहाँ संघर्ष है वहीं आत्मिक परिष्कार होता है। जो रास्ता कठिन लगे वही आत्मा का विकास करता है। आसान जीवन से कुछ नहीं मिलता। श्रेष्ठ जीवन पाने के लिए कठिन राह जरूरी है। विनम्र बनो, छोटा बनकर ही बड़ा हुआ जा सकता है। श्री कृष्ण स्वयं सुदामा के चरण धोते हैं। यही सच्चा नेतृत्व है। नियंत्रित जीवन ही आजाद जीवन होता है। जो इच्छाओं से बंधा नहीं वही वास्तव में मुक्त है। ज्ञान बढ़ाओ लेकिन अहंकार मत बढ़ाओ। अर्जुन को ज्ञान मिला पर उसका सिर नहीं चढ़ा, विनम्रता रही। अंदर की सफाई बाहर की सफाई से बड़ी है। मन की गंदगी को हटाओ तभी स्पष्टता आएगी। कभी हार मत मानो। श्री कृष्ण ने भी कभी पीछे नहीं हटे। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, साहस अंतिम तक निभाओ। हर आत्मा ईश्वर का अंश है। किसी को तुच्छ मत समझो। हर एक प्राणी में कृष्ण की झलक है। न्याय के लिए लड़ो लेकिन द्वेष के बिना। कुरुक्षेत्र का युद्ध न्याय के लिए था, ना कि बदले के लिए। जो मौन है वही सबसे ऊंचा सुनता है। चुप रहकर खुद की आवाज सुनना यही आत्मबोध है। ईश्वर को बाहर ढूंढना बंद करो, वह तुम्हारे कर्म, विचार और प्रेम में है। कृष्ण मंदिर में नहीं, भावों में बसते हैं।
अर्जुन की तरह आप भी जीवन के हर क्षेत्र में विजयी बन सकते हैं जब इन शिक्षाओं को अपना लोगे और जी लोगे। अर्जुन की तरह जब तुम भी अपने जीवन की लड़ाई में उलझ जाओ तो श्री कृष्ण की इन बातों को याद करना। तुम्हारा डर जाएगा, रास्ता साफ हो जाएगा और आत्मा जाग उठेगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।